नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। चर्चा का आज का मुद्दा है अमरावती विमानतल से जो मुंबई की फ्लाइट उड़ रही है उसका समय 4:20 का है। कई सालों से अमरावती वासियों का सपना था कि अमरावती से विमान उड़े। वो सपना आखिर पूरा हुआ, लेकिन किस हद तक? क्योंकि सपने बहुत प्रकार के देखे जाते हैं, समय का भी देखा जाता है, देश का भी देखा जाता है। आम आदमी, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हवाई चप्पल पहनने का मतलब कि जो सबसे गरीब तबके का व्यक्ति है वह भी इस उड़ान में शामिल हो। उसके उड़ान में शामिल होने के लिए सबसे पहले स्थितियां थी उसकी आर्थिक स्थिति। यानी शुरुआत में भी यहाँ पे जब फ्लाइट की घोषणा हुई थी तो मात्र 2100 रुपए का उसका प्राइस रखा गया था, जो कुछ सीटों के लिए। लेकिन जैसी जैसी सीटें बुक होते चल जाती उनका जो प्राइस है वो, और हर एयरपोर्ट का आजकल तो बसों में भी ये हो गया कि पहले आप बुक करो, सीट कौन सी लेनी उसके हिसाब के बसों की टिकट। पहले बस की टिकट एक सरी की होती थी, लेकिन अब सीट के हिसाब से आपकी उसकी वैल्यू कम ज्यादा होने लगी। चलो, एक वो समय के साथ में ये भी चीजें आगे ठीक हो जाएगी। जो अमरावती के लोगों ने सपना देखा था, यहाँ के राजनेताओं ने सपना देखा था, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने सपना देखा था, यहाँ के व्यापारी वर्ग ने सपना देखा था कि हमारी जो मुंबई की दूरी है, मुंबई एक मात्र एक सामने हमारे नाम है, लेकिन अमरावती से कई जगह यहाँ से लोग जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, व्यापारी वर्ग जाता है, हमारा उद्योगपति जाते हैं। तो इन सब के लिए, सुविधा के लिए विमान एयरपोर्ट का होना जरूरी था। ऐसा लग रहा था कि विकास हमारे एयरपोर्ट के कारण हो गया। कई सारी इंडस्ट्री यहाँ नहीं थी कि फिर बोला जाता था कि यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं। अब एयरपोर्ट आ गया तो क्या इंडस्ट्रीज यहाँ आएंगे, क्या रोजगार बढ़ेगा, या यहाँ के व्यापारियों को सुविधा मिलेंगी, यहाँ के राजनेताओं को सुविधा मिलेंगी, जाके एक दिन में मुंबई से जाके काम। इन सारी चीजों के बीच में अब जो इन्होंने समय जो दिया, हो सकता समय आगे परिवर्तित भी हो, लेकिन शुरुआत में यदि ऐसी हरकतें हम कह सकते हैं जिसको कि यदि प्रशासन करता है कि जहाँ से फ्रिक्वेंसी यानी सवारियां मिलने में, सवारी कहेंगे हम अभी एयरपोर्ट यात्री को यहाँ, क्योंकि हमको आदत है बस की, ट्रेन की सवारी बोलने की। हम अभी वही कि सवारियां मिलने में, जो बाकी एयरपोर्ट की भाषा में उसको फ्रिक्वेंसी कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मिलनी चाहिए। तो सवारी मिलने में यदि तकलीफ हो गई, दिक्कत हो गई, क्योंकि 17,800 तक की फ्लाइट के भी रेट इसमें दिखा जाए, तो 17,800 में यहाँ से अमरावती से वो ट्रेवल करेगा तो नागपुर में भी 3-3,500 में यहाँ से फ्लाइट उपलब्ध है। ऐसी परिस्थिति में क्या यह फ्लाइट और एयरपोर्ट लगातार चल पाएगा? यहाँ हमारे पास विचार विमर्श करने के लिए अमरावती के इसमें जानकार लोग बैठे। मैं सबका परिचय कराता हूँ। हमारे साथ माजी खासदार है अनंतराव जी गुड़े, जो सबसे परिचित है, खासदार रह चुके हैं। एयरपोर्ट के लिए भी उनका बहुत योगदान रहा है और शुरुआती दौर में उस से जुड़े रहे हैं। उसके बाजू में हमारे बीच में भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश महासचिव बादल कुलकर्णी है, जो सरकार की ओर से अपना पक्ष रखेंगे कि एयरपोर्ट की सुविधा अमरावती वालों के लिए कितनी सुविधाजनक है। मेरे साथ में उद्योगपति, जो औद्योगिक वसाहत के अध्यक्ष है, वीरेंद्र जी लड्डा है, जो अमरावती के उद्योगपति होने के नाते अमरावती के व्यापारियों की, उद्योगपतियों की इस फ्लाइट को क्या सुविधा है और क्या असुविधा होती है इसके बारे में बताएंगे। और बाजू में मेरे मित्र संजय लखोटिया, जो सीए है, अमरावती के व्यापार वर्ग से, उद्योग वर्ग की नस नस से वाकिफ है, माजी अध्यक्ष भी रह चुके सी एसोसिएशन के। तो अमरावती के बारे में सारी व्यापारी वर्ग की बहुत अच्छी तरह से वो यहाँ पे मीमांसा कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं हम बादल जी कुलकर्णी से कि यह जो एयरपोर्ट, हमारा मुख्य मुद्दा दो है। एयरपोर्ट का समय, फ्रीक्वेंसी तो चलो समय के साथ में अभी हफ्ते में 3 है, तो बाद में 6 भी होगी, बाद में दिन की 2 भी होगी, क्योंकि जैसे जैसे सवारियां मिलते जाएंगी, मैं बात कर रहा हूँ सवारियां मिलते जाएगी, वैसे वैसे इसकी सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी। बादल जी, जो अभी समय रखा है, अब हम सरकार कह सकते हैं, क्योंकि सारा ओपनिंग, उद्घाटन और सारा प्रयास सरकार था, क्योंकि बोलचाल की भाषा में कहा जा रहा है कि ये सारा प्राइवेटाइजेशन, फिर भी सरकार का पूरा इसमें हस्तक्षेप रहा इसको शुरू कराने में, और इसको उद्घाटन से लेके तो आगे की संचालन तक। क्या लगता है, यह दोपहर की फ्लाइट सर्वाइव कर पाएगी अमरावती में? सीधा प्रश्न आपसे। सर्वप्रथम तो मैं आपका एक दृष्टि से धन्यवाद देता हूं कि इस विषय पे आपने एक अच्छी चर्चा यहाँ पे आयोजित की है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस महाराष्ट्र राज्य के माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी का,
कि जिनकी संकल्पना से और जिनके विशेष पुढाकार से आज अमरावती में एयरपोर्ट की ये जो सुविधा है, विमान सेवा है, ये शुरू हो चुकी है। गत 16 अप्रैल को ही उसका उद्घाटन हुआ है, हमें पता है। अब ये जो एक मुद्दा है कि टाइमिंग को लेकर के आपने जिस तरीके से कहा, तो उस विषय में मैं एक कहना चाहूंगा कि ये एकदम मतलब अभी शुरुआती दौर है। अभी 16 अप्रैल को इसका उद्घाटन हुआ है, आज हम बैठे हैं 24 अप्रैल को हम यहाँ पे बैठे हैं, 22 अप्रैल को। तो अभी 1 महीना 15 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। जो अभी टाइमिंग है, इस टाइमिंग के कुछ टेक्निकल पार्ट्स है जो हमको समझ लेना चाहिए। इसमें सबसे पहला मुद्दा है कि ये अमरावती से जो एयरलाइन शुरू हुई है, ये हुई है मुंबई के लिए शुरू हुई। मुंबई केवल महाराष्ट्र की राजधानी तो है ही, लेकिन केवल महाराष्ट्र की राजधानी नहीं, यह देश की आर्थिक राजधानी भी है। और देश की आर्थिक राजधानी के होने के कारण वहां के एयरपोर्ट पर पार्किंग की जो सुविधाएं हैं, उस दृष्टिकोण से जो टाइमिंग हमारे यहाँ का दिया हुआ है, जो कि हम शुरुआती दौर में है, अभी अभी हमारी विमान सेवाएं शुरू हुई है। अमरावती वालों का बहुत बड़ा ये सपना था। यहाँ पे आदरणीय माजी खासदार जी बैठे हैं, व्यापारीगण भी बैठे हैं, सीए एसोसिएशन से भी यहाँ पे आदरणीय लखोटिया जी बैठे हैं। पूरे अमरावती का ये सपना था कि हमारे यहाँ पे, और ना केवल अमरावती, ये केवल अमरावती की दृष्टि से मत देखिए, ये पूरे पश्चिम विदर्भ का ये विषय आता है। ये पश्चिम विदर्भ का पूरा सपना था कि अमरावती में एयरपोर्ट शुरू हो जाए ताकि हमारी यातायात के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। वो आज शुरू हुआ है। वहां पे पार्किंग की जो कुछ व्यवस्थाएं है, उस दृष्टिकोण से ये टाइमिंग है। लेकिन जिस समय इसका उद्घाटन हो रहा था, उस समय भी आदरणीय देवेंद्र जी ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी के काफी लोगों ने, और उसके बाद में भी कई बार चर्चाओं में ये सब आया है कि जून या जुलाई महीने तक हमको इसके टाइमिंग व्यवस्थित करके मिलेंगे। आपने आज ये चर्चा शुरू की है, अमरावती की यह चर्चा जरूर प्रशासन और आदरणीय सरकार तक हमारी भी जवाबदारी है कि हम वो पहुंचाए और यह टाइमिंग जल्द से जल्द दुरुस्त हो। अमरावती के व्यापारियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, राजनेताओं के लिए, जो सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो मुंबई में अपने छोटे छोटे कामकाज के लिए जाता है, उसके लिए ये टाइमिंग पूरा सूटेबल रहे, इस दृष्टिकोण से सरकार आगे काम करेगी और जल्द से जल्द ये टाइमिंग भी दुरुस्त करेगी। अभी लगता है कि ये जो टाइमिंग दिया, ये व्यापारी वर्ग हो गए, वकील हो गए, राजनेता हो, किसी के लिए सूटेबल नहीं है। जिसको अभी शौक करना है फ्लाइट में बैठने का, वो फ्लाइट से मुंबई जाए, मुंबई से वापस आए। तो क्या लगता है, जो सपना 1992 से अमरावती की जनता का चल रहा था, वो सपना क्या पूरे रूप में पूरा होता हुआ देखते हैं आप? तालियां बजा, एक और गाजर मिल गया अमरावती वाले को, क्योंकि अमरावती वालों को गाजर ही मिलते आया हर वक्त। आपके काल में भी वैसे हुआ। हाँ, गाजर, वो बोल रहा है ना, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा, किसी ने दिया और किसी ने नहीं। अमरावती महानगर, अमरावती जिला एक ट्रायल हो गया है, ट्रायल बेस। यहाँ इंडस्ट्री शुरू करना है तो ट्रायल बेस पे, केमिकल इंडस्ट्री, या इंडस्ट्री शुरू करना है कोई तो ट्रायल बेस पे। एयरपोर्ट भी शुरू हुआ ट्रायल बेस पे। अमरावती वालों की बहुत इच्छा थी, चलो चलो ट्रैवल करेंगे। 21 रुपए टिकट दिख रहा था, 21 रुपए टिकट दिख रहा था, लेकिन 21 रुपए जिस दिन टिकट था, उस दिन सारे वीआईपी मूवमेंट थी। मुंबई से सारे अधिकारी गण आए थे और वही अधिकारी गण गाड़ी में बैठकर निकल गए। जब आपको जाने के लिए, मुझे जाने के लिए जब जरूरत पड़ी, तो फिर अभी 8,000, 9,000, कल परसों 17,000। अब भाई मुझे तो नहीं लगती कि अमरावती वालों की, कोई व्यापारियों की या कोई पेशेंट की 17,000 की टिकट निकालने की हैसियत है। सवाल ये है, वो जिसकी सुविधा रहेगी, जेब रहेगी, वो निकाल भी, लोग 50-50 हजार रुपए की टिकट देते हैं। कई बार हमको 1900 में टिकट मिली। बात है कि दोपहर में जो एक रेगुलर सब लोगों के लिए समय निकला हुआ है, दोपहर को 4:20 का, वो 2100 की टिकट भी रहे तो भी क्या वही बता रहा मैं। अमरावती में मैक्सिमम जो बिजनेस है वो रेडीमेड कपड़ा, इसमें ज्यादा लोग है। वो रहता और वो ये चाहते हैं कि हम सुबह निकले। मैंने कई व्यापारी देखे हैं कि रात को 12 बजे के दादर से जाते हैं, और दादर में यहाँ अभी
दुरांतो रुकने लग गई। 10-40 दुरांतो है, दुकान बंद करके उनका टिफिन वहीं आ जाता और दुरांतो में बैठ जाते, 8 बजे 9 बजे दुकान वहां पहुंच जाती, गाड़ी में कपड़े वपड़े चेंज करते, दिन भर बेचारे खरीदी करते और शाम के वही दुरांतो से या कोई और गाड़ी से वापस आ जाते। अब ये जो टाइमिंग हुआ है, ये टाइमिंग ही ऐसा हुआ है ना, दोनों तरफ से बात ऐसी है। मैंने जो बोला गाजर बता रहे हैं, एक तरफ एयर फ्लाइट की टिकट फेयर जो आया है और दूसरी तरफ फ्रीक्वेंसी ना हो, इसका बंदोबस्त कराया है और आखिर जाके कहेंगे कि अमरावती में हमें रिस्पॉन्स नहीं है, अब बंद कर देते हैं। क्या लगता है बादल जी, फ्रीक्वेंसी नहीं रही तो एयरपोर्ट बंद हुआ, सरकार की तरफ से क्या इसमें, क्योंकि देखिए, सरकारी काम तो नहीं, यहाँ तो भी मैंने उस दिन भी एयरपोर्ट मेरा की बात किया, चंद्रपुर उन्होंने- सरकार से निवेदन है, नहीं सरकार नहीं मेरा- माननीय मेरा- मुख्यमंत्री जी ने अगर शुरू किया है तो मेरा निवेदन है, इमीडिएट उन्होंने इस फ्लाइट को चंद्रपुर, अमरावती, मुंबई, सुबह 7 बजे चंद्रपुर, 9 बजे अमरावती, 10 बजे 10:30 बजे मुंबई। शेड्यूल तुमको बस वो ये शेड्यूल शुरू करो, अगर हिम्मत है तो, अगर हिम्मत है तो। हिम्मत की बात देखिए टेक्निकल होनी चाहिए। देखिए आदरणीय माजी खासदार जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका पूर्ण सम्मान करते हुए, क्योंकि एक समय हमने आदरणीय माजी खासदार गुड़े साहब के लिए हमने घर घर जाकर वोट भी मांगे हैं, जब अलायंस का भाजपा सरकार युति था, थी। शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का, मतलब अभी की जो वो भाटा है मैं तो तो- अभी भी चाहता हूँ शिवसेना भाजपा बैठे। तो फ्लाइट में जाके बैठ आपके जाओ चाहने से आपके चाहने से चलिए ठीक है, वो एक अलग मैं तो मुद्दा हो संघ सकता है, मैं तो संघ लेकिन का आदरणीय रहा हूँ कई सालों से। आदरणीय गुड़े साहब का आदर है, लेकिन मैं उनके एक बात का खंडन करना चाहता हूं कि उन्होंने जो कहा कि ये गाजर है, तो 135 करोड़ की लागत से गाजर नहीं दिया जाता। इस एयरपोर्ट के खड़ा करने में इसको 135 करोड़ रुपए लगे हैं, जो सपना अमरावती वालों का था। ये अगर गाजर होता तो आज आपको टिकटें बुक नहीं मिलती। आज आपको हर वो वहां पे आकर जाकर आप देखिए तो आपको टिकटें, जो फेयर का विषय चल रहा है, आपको पता है एयरलाइंस ये एक व्यवसाय है। जो 2100 रुपए बोला गया है वो बेसिक फेयर है, उसमें कुछ जीएसटी और कुछ टैक्सेस ऐड होते हैं। आज भी 2 मई का आप अगर टिकट अगर देखोगे, जो कि यहाँ से सप्ताह भर या उससे 2 दिन 3 दिन ज्यादा हो गए, तो आपको 3800 रुपए 3600 रुपए ऐसा टिकट आपको। नहीं, सेकंड में का टिकट, सेकंड में अमरावती से मुंबई की बात कर रहा हूं मैं, मुंबई टू अमरावती नहीं है। सेकंड में अमरावती से मुंबई, अगर वो बुक हो चुका है लड्डा जी, अगर वो बुक हो चुका है मुंबई से अमरावती, हम अमरावती से मुंबई की अगर बात कर रहे हैं, तो आपको 3600-3800 रुपए में वो टिकट यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा। और मैं आपको एक बार और बता दूं कि आदरणीय गुड़े साहब जी ने जो कहा, माजी खासदार जी ने, कि इसको इमीडिएटली चंद्रपुर, मुंबई या चंद्रपुर, नागपुर, अमरावती ऐसा शुरू किया जाए, तो देखिए एयरपोर्ट अथॉरिटी है, चंद्रपुर भी एयरपोर्ट बना है। हाँ, और नागपुर उनको लंबा पड़ता है 150 तो, किलोमीटर, डायरेक्ट चंद्रपुर से आदरणीय गुड़े साहब जी का अनुभव डेफिनेटली मुझसे ज्यादा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे अमरावती से जो एयरलाइन शुरू हुई है, कुछ टेक्निकल विषय है। अगर ये चीजें हो सकती है तो जरूर इस स्तर पे एक प्रयत्न भी होना चाहिए। अगर आदरणीय खासदार जी को लगता है तो उसके लिए प्रॉपर, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी के कुछ अधिकारियों को बिठा करके वो इस विषय पे डिस्कशन करके एक अच्छी बात अगर निकल के आ सकती है तो ये जरूर होगा, लेकिन ये इमीडिएटली होना चाहिए। एक अमरावती या के ये- प्रतिनिधि या को ये- कुछ भी या होना ये- चाहिए या इसमें ये कि भाई हिम्मत- अमरावती की जरूरत क्या है। या ये अगर हिम्मत होगी तो करने, तो हिम्मत केवल देवेंद्र जी में थी और इसीलिए आज अमरावती में एयरपोर्ट की ये सुविधाएं शुरू हुई है। इसके पहले राज्य के किसी भी मुख्यमंत्री ने, देश के किसी भी पंतप्रधान ने विदर्भ के, इस पश्चिम विदर्भ के जो केंद्र माना जाता है अमरावती, इस केंद्र को डेवलपमेंट के हिसाब से कभी नहीं देखा गया। गाजर का जो विषय कहा गया कि अमरावती में केवल गाजर, तो आज अमरावती में पंचतारांकित एमआईडीसी जो तैयार हुई है, वो केवल एक नाम के लिए वहां पे एमआईडीसी थी। लोग वहां पे अपने गाय भैंसे चराने के लिए जाते थे। आज वहां पे कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल पार्क वहां पे आपको दिखेगा। तो ये केवल गाजर नहीं है अमरावती। भारतीय जनता पार्टी का ये जो सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व में जो महाराष्ट्र का सरकार यहाँ पे काम कर रहा है, तो उसमें 2.5 साल का सरकार काम कर रहा है, किया है, इसको सबने मैं- accept किया है, मैं appreciate किया है। इसलिए- बात एयरपोर्ट चालू करने के बाद में जो टाइमिंग की होनी चाहिए थी, जो व्यापारी को सुविधा मैं मिलनी चाहिए, इसमें एक उद्योगपति बात को कहना चाहूंगा मिलनी चाहिए टाइमिंग के सुविधा। बारे में, आदरणीय चंदू भैया जी, सोचदिया जी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए,
हमारे यहाँ से अंबा एक्सप्रेस शुरू हुई थी। आपको पता होगा 2008 में अंबा एक्सप्रेस शुरू हुई, सप्ताह में केवल 3 दिन अंबा एक्सप्रेस चलती थी। आज उसको रिस्पांस देखते हुए, उसका जो पैसेंजर का उसको रिस्पांस है या जो कुछ आवागमन की स्थिति है अभी, उसको देखते हुए वो पूरे सप्ताह में हर दिन अभी चलने लगी है। उसके टाइमिंग पहले हर कुछ बात और होते स्वीकार थे। है, सब चीज समय जी। से होती, बात चल रही है। अंबा एक्सप्रेस को यदि सुबह चलाया जाता 11 बजे, रात को 12 बजे पहुंचाया जाता, तो कितने दिन अंबा एक्सप्रेस चल पाती? क्या समय की आपको लगता है कि समय की सुविधा उद्योगपति को, व्यापारी को, वकील को, उसके बाद में राजनेताओं को, जो भी यहाँ से जाते हो, डॉक्टर हो, पेशेंट से जो भी जाते हो, एक शौकिया लोग छोड़ दीजिए आपकी, जिसको मेरे को फ्लाइट में बैठना है या रात को जाके वहां पे नाइट लाइफ एंजॉय करनी, एक उनको छोड़ दी। उसके अलावा किसको फायदा हो सकता है? एक्चुअली जो एयरपोर्ट चालू हुआ जी। हमारे दोनों एसोसिएशन अमरावती के इंडस्ट्रीज के, हम 2004 से इसके पीछे पड़े थे जी। और आज हमारा कोशिश सभी की है, सारी कोशिश की थी। आज भली श्रेय सरकार ले सरकार ले, पर हम लोगों ने भी दोनों एसोसिएशन, एमआईडी एसोसिएशन, सप्ताह एसोसिएशन ने पूरा तन मन धन से हमने काम किया था और आज जाके ये सप्ताह पूरा है, तो हम सरकार को भी अभिनंदन करते हैं। पर जो टाइमिंग दी है, उस दिन उद्घाटन समारोह में हम लोग खड़े थे, वहां पे अजीत दादा ने अपने भाषण में कहा था कि अगर ये टाइमिंग अगर आप नहीं ठीक करोगे और फिर एयरलाइंस ये करेंगी कि हमको यहाँ से पैसेंजर नहीं मिल रहे, ध्यान में आ गया वहां पे। उनको ध्यान में आया, तो फिर उन्होंने ये बताया, जो वहां पे उड्डयन मंत्री आए थे नायडू जी, उन्होंने ये क्लेरिफाई किया था कि आने वाले समय में, जब हमारा मुख्यमंत्री जी ने भी किया था कि मुंबई का, न्यू बॉम्बे का एयरपोर्ट जब फुल फेज चालू हो जाएगा तो हम ये शुरू करेंगे, टाइमिंग के अंदर रिशफल करेंगे। तो अमरावती वासियों में इतना पेशेंस है कि वो 3 महीने का वेटिंग कर सकते हैं। दूसरा मुद्दा मेरा ये था कि जो एयर फ्लाइट की टिकट, देखो आज तत्काल की टिकट भी आप दुरांतों की निकालेंगे तो प्रीमियम तत्काल 5,500 के ऊपर नहीं है, करेक्ट है, और उसका टाइमिंग भी सूटेबल है। अब मेरे को व्यापारी हो, मेरे को जाना है, तो मैं दोनों चीजें देखूंगा कि मेरे को टाइमिंग भी सूटेबल है और वहां के रेट भी सूटेबल है। शौकिया तौर पे आप बोलेंगे मैं 17,000 की भी टिकट ले लूंगा, वो अलग बात है। पर रेगुलर में अगर जो हमको करना है, एयरपोर्ट के अंदर जो यहाँ के एमआईडीसी की जो मैडम आई थी, नाम भूल रहा हूँ मैं, पांडे मैडम, उन्होंने ये कहा था कि 35 सीट 2,100 रुपए से और 4,000 के बीच में रहेंगे और मैक्सिमम टिकट 4,063 रुपीज रहेंगी। तो ये टिकट के अंदर 101% मैं अश्योर करता हूँ कि एक भी दिन कोई भी फ्लाइट खाली नहीं जाएंगे। तो उनको ये तीनों के तीनों दिन आज चला है, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो हो सकता है कि अगर ये टिकट के रेट रहे तो 7 दिन उनकी फ्लाइट जाएंगी, एक भी दिन ऐसा नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। बिजनेसमैन के अलावा यहाँ पे जो इतने बच्चे स्टूडेंट बाहर जाते हैं, मुंबई, पुणे, दे विल ऑल्सो प्रीफर, क्योंकि उनको कैसा है कि टाइमिंग का बहुत असर करता है कि यहाँ से सुबह गए, फ्लाइट से पहुंच गए, अपना कॉलेज, अपनी ड्यूटी अटेंड कर लिए। अगर ये फैसिलिटी 4:30-5 बजे की है तो दैट इज नॉट सुटेबल। तो ये पर 3 महीने के लिए हम तैयार है, तो 3 महीने के बाद में इसको अगर आज से आवाज नहीं उठाए तो आगे आने वाले समय में बंद होने के कगार पे जा सकते हैं, वो बात हो सकती है। दूसरा मैंने टिकट का भी बताया, अभी मैंने 2 मई की टिकट मुंबई टू अमरावती की देखी, उस दिन वहां पे दिखाया था, मैंने जो मेरे नॉलेज में, आई मे बी रॉन्ग, और मैंने जो उसमें देखा है 16 टिकट बुक हुई थी और 2 टिकट अवेलेबल थी 10,500 की, उसके बाद में 17,500। 16 टिकट कैसी फ्रीक्वेंसी कितनी बुक है बाहर कहीं सोर्स से मालूम? जहां तक वहाँ मेरा पे ध्यान है, मुझे नहीं लगता कि फ्लाइट में कितनी टिकट खाली आखिरी तक भी आपको मालूम पड़ेगा। जिन लोगों ने सीट वो नहीं, वो एक हो सकता है कोई कंफ्यूजन हुआ, जो भी होगा वो। मैंने जो निकाला उसके अंदर मार्किंग की हुई थी, टिकट जिन्होंने बुक नहीं किया, जैसे लखोटिया जी बोलते कि हमने नंबर नहीं दिया, मांगा नहीं, हाँ। स्पेसिफिकली 500 रुपए वाली आपको जो दिख रहा है ना, वो सिर्फ अब वो जो है लोगों ने टिकट 17,500 17,500 दिया। अब उसी समय 2:30 की फ्लाइट मुंबई टू अमरावती है, 2:40 की फ्लाइट है नागपुर से इंडिगो की, दैट इज अ बेटर प्लेन, ठीक है ना, हमको तैयार है हम। दूसरा क्या था कि 6,200 2 टिकट के मैं 12,400 दूं, 3,000 की टैक्सी करके हम अमरावती आ सकते हैं। 17,000 ऑलरेडी अभी तक लोग आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अमरावती के लोग मुंबई जा नहीं रहे, हम लोग भी गए थे अभी पिछले फ्लाइट से जा रहे हैं 7,500 के टिकट में गए, सुबह गए, वहां पे काम किए, शाम को उसी फ्लाइट से नागपुर आए, आपको 11 बजे आवश्यकता रहे लड्डा जी, फ्लाइट की टिकट 50,000 की भी खरीदने की लोगों की तैयारी, कैपेसिटी है। बात इमरजेंसी रेगुलर जो इमरजेंसी में इमरजेंसी इमरजेंसी में भी हो सकता है। अमरावती वालों को टाइमिंग इसलिए चाहिए कि अगर एखादा मेडिकल प्रॉब्लम हुआ है, कोई ऑर्गन भेजना है या कुछ करना है, या एखादे पेशेंट को इमीडिएट हलाना है, बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, प्रॉब्लम क्या है, तो इमीडिएट में तो कुछ भी कर सकता है आदमी,
नहीं, वो इमरजेंसी बात अलग यहाँ है। से सुबह 5 बजे की भी फ्लाइट देना दादा तो सुटेबल है, क्योंकि देखो मुंबई में जाके जब हम ट्रेन से भी जाते हैं, देखो ट्रेन से जाने के बाद हमको होटल में ऑक्यूपेंसी नहीं मिलती नहाने धोने। आप किसी मंत्रालय में जाना या बिजनेस में जाना तो वहाँ पे आपको नहाने धोने के लिए तो 1 दिन का टाइम लगेगा, रात के वापस ट्रेन से आ सकते। ये अमरावती वाले क्यों प्रेफर करना चाहते हैं फ्लाइट से? सुबह 5 बजे घर से निकले, रात को वापस आ जावे, सोने का काम घर में ही पड़े, और वो जो सोने का होटल का काम- जो एक्सपेंसेस है वो हम हाँ। फ्लाइट के अंदर देने को तैयार है, जी, जी। हमारे मन को शांति रहेगी। पर उसका टाइमिंग के ऊपर आने वाले समय में 100% प्रशासन को जोर देना पड़ेगा कि इसका टाइमिंग चेंज हो। देखो ऐसा संजय बाबू, है, क्या लगता है आपको? मेरे व्यापार को- में, इंडस्ट्री में आपने सारे लोगों दिए, व्यापारी हुए, क्या लोग सोचते हैं इस प्रकार के समय? हमारा पहला प्रायोरिटी है समय, क्या सही है? रेट इसलिए मुद्दा नहीं हो सकता अभी क्योंकि रेट जैसा लोग जरूरत पड़ेगी वैसा लोग देते। बात हमें जा रही है अभी समय पे। रेट भी मायने रखता है क्योंकि यदि उस रेट में टिकट नहीं हो तो वो बोलेगा मुझे टिकट नहीं। जैसा ओपनिंग के दिन ही क्या अनंत राव जी ने भी कहा दबे स्वर में, उन्होंने भी स्वीकार किया कि रेट और जो टाइमिंग है वो सही नहीं है। तो ये मतलब ये जरूर आगे इस विषय में बदलना है ना, कहीं तो भी हमसे चूक हुई है। जो अजीत दादा का जो विषय नड्डा जी ने कहा, तो वो कुछ खामी ध्यान में आई इसीलिए नहीं, लेकिन प्रत्येक प्रशासन पे सरकार का एक दबाव रहना चाहिए और प्रशासन ने उनके दृष्टिकोण से जनता की सुविधाओं से काम करना चाहिए। इसलिए मंत्री महोदय ने, उप मुख्यमंत्री जी ने वहां पे ये बात कही है और इस पे इसीलिए हम लोग आशा कर सकते हैं कि सरकार इस पक्ष में है कि इसके टाइमिंग साइड में क्या है वो सारा थर्ड Actually पार्टी, क्या है कि- सरकार का खुद का कुछ नहीं है। आप जी। एक्चुअली कैसा है, ये कोई भी जब कोई नया प्रोजेक्ट या नई सुविधा आती है तो हमने उसको टेलीस्कोपिक चश्मे से देखना चाहिए, न कि नजदीक के चश्मे से। आज अभी जो चर्चा कर रहे हैं अपन क्या देख रहे हैं कि अपन एकदम नजदीक का देख रहे हैं। जैसा किसी बच्चे की पहली ख्वाहिश रहती है कि मुझे साइकिल मिल जाए, और साइकिल मिलते बराबर ही उसका मन उतर जाता साइकिल से, बोलता अब स्कूटर भी चाहिए, और उससे भी मन उतर जाता कार चाहिए। तो वैसी बातें अपन जनरल नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो देखो अपना देश है बहुत बड़ा और उसके मान से जो संसाधन है जो बांटना है गवर्नमेंट को, तो वो सभी को इक्वल फुटिंग पे उनको एडजस्ट करने का है। तो अपन सबसे पहली बात तो ये है कि अपना अमरावती एयरपोर्ट के नक्शे पे आ गया, तो ये सबसे खुशी की बात है। तो उसका अपन तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। देखो प्रयास 2004 से हो रहे थे, 2005 से हो रहे थे, लेकिन पूर्णता किसने किया, पूर्णता कब हो गई, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। शुरुआत हुई जब भी पूरा हुआ। हाँ, तो शुरुआत हुई जब तो पूरा हुआ, नहीं तो आज हाँ, यदि लेकिन- नए सिरे से एयरपोर्ट हाँ। तो बहुत जगह की मांग है, हर जगह को तो एयरपोर्ट पूरे नहीं हो अब शुरू सकते। होने के बाद जैसे अभी 3 मुद्दे हैं उसमें। एक तो ये फ्लाइट अल्टरनेट रखी गई, जी। दूसरा सिर्फ मुंबई के लिए रखी गई, तीसरा अपना टाइमिंग का सवाल है। ये अभी अपने प्राइम मुद्दे हैं। तो ये कैसा है, ये शुरुआत है। तो हमने क्या है कि कोई भी चीज को क्रिटिसाइज करने की बजाय हमको क्या करेक्शन करके चाहिए इस पे फोकस करना बात उसी बात करेक्शन पे जा रहा है हाँ, कि आपने जो criticize मुद्दा नहीं करे, timing तो आपने जो अपना- मुद्दा रखा है हाँ, कि हाँ। ये फ्लाइट का शुरुआत दौर और- में यदि गलत शुरुआत हो जैसा गई, मैं आपको याद दिलाना चाहता, आप अगर इंदौर एयरपोर्ट की बात करेंगे, रानी अहिल्या देवी एयरपोर्ट की, शायद गुड़े साहब को भी याद होगा कि बहुत बार दिल्ली का फ्लाइट वाया इंदौर आता था। तो उस समय वहां पूरी सिर्फ एक ही फ्लाइट चलती थी वाया, बस वो दिल्ली वाली, वो भी आया वाया। रायपुर एयरपोर्ट का देख लीजिए, एक ही फ्लाइट चलती थी रायपुर वाया नागपुर दिल्ली। तो शुरुआती दिनों में किसी भी एयरपोर्ट की जो सिचुएशन मुझे याद है कि नागपुर एयरपोर्ट से कई सालों तक, मुझे लगता है 1 या 2 दशक तक सिर्फ 2 ही फ्लाइट चलती थी, एक बम्बई के लिए और एक दिल्ली के लिए, 2 ही फ्लाइट। जी। ये शायद 1.5-2 दशक तक की बात है, मुझे याद पुरानी है। बात है। तो अभी नहीं, मेरा technology एक मिनट इतनी change हो गई है। एक मिनट लड्डा जी, क्या है किसी भी चीज की शुरुआत होना पहले महत्व का है जी। अब शुरुआत होने के बाद उसमें मोमेंटम लाना है। अब मोमेंटम लाने के लिए अपने यहाँ के जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, या जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उन्होंने ये बात शासन तक पहुंचाना है कि एक तो पहले, सबसे पहले मुंबई रेगुलर डेज होना है, वाई 3 डेज हमारे यहाँ से रेगुलर ट्रैफिक है। जी। दूसरा, अभी आप जो ये कंपैरिजन कर रहे हैं कि ट्रेन से इतने में अवेलेबल है, वहां टैक्सी से इतने में आ जाऊंगा, तो देखिए अभी बॉम्बे पहुंचने के लिए 3 तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो गई। एक तो समृद्धि महामार्ग से भी बहुत लोग जा रहे हैं, अभी 9 घंटे में आप मुंबई पहुंच रहे हैं। दूसरा, ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी भरपूर सुविधा है, भरपूर frequency। तीसरा जो है अपना अभी एयरपोर्ट हो गया, या आप नागपुर एयरपोर्ट यूज कर सकते हैं अल्टरनेट में।
लेकिन कैसा है, हर एक चीज यूज करने वाला क्लास और उसकी अपनी आवश्यकता के अनुसार मूड चेंज करने की बात रहती है, इसलिए इट इज नॉट कंपेरेबल। अपन ने वो कंपेयर करने की बात नहीं है। और चौथी बात ऐसी है कि अब अमरावती को किसी ने अंडर एस्टिमेट नहीं करना। परचेसिंग पावर और पेइंग कैपेसिटी अमरावती की भरपूर बढ़ गई है। आप किसी भी सुविधा को इसलिए नमत न करो कि ये अमरावती में चलेगा क्या, ये अमरावती में होगा क्या। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन अमरावती। अमरावती में हम चलेगा कि नहीं, देखो यहाँ पे पेइंग कैपेसिटी है, मार्केट इतना बड़ा है। सबसे पहले- जो हम कंपेयर की बात कर रहे थे, हाँ, अब यदि नागपुर एयरपोर्ट बाजू में है, वहां से 5,000 फ्लाइट जा रही है, अमरावती से 17,000 में कंपेयर तो होगा। नहीं, देखो कंपेयर नहीं बात होगा। उसके कैसा बाद है ये कि- बात सुविधा नहीं, देने की है नहीं, ना, एयर- कोई भी रेट में आप सुविधा दे एयर देंगे। फैसिलिटी कौन यूज कर रहा है? वन हु इज वांट टू रिड्यूस हिज टाइम, अपना टाइम। वो अगर चाहता है कि मैं 2.5 घंटे पहले नागपुर जाऊं, अभी नागपुर भी 2.5 घंटे बोलने की बात है मुंह से, 2 घंटे। एयरपोर्ट जाना है तो 3 घंटे के 3 ऊपर लग घंटे जाते हैं, लगते क्योंकि रास्ते बन रहे, फ्लाईओवर, ट्रैफिक जाम, 1 घंटा पहले पहुंचना चलो होता आधे है। घंटा कोई है, वो सभी जगह 1 घंटे पहले यहाँ पे भी और पहुंचना है। एक घंटा एक्स्ट्रा 2.5 घंटे का 4 फर्क घंटा अपना पहले निकलना है, पड़ेगा। नागपुर एक से घंटे टाइमिंग में ओवरऑल 2.5 घंटे के ऊपर का नहीं, फर्क है। 4 घंटे बाद वही आ रही कि 4 घंटे पहले भी निकले तो सुबह 5 बजे भी निकले तो 9 बजे की फ्लाइट पकड़ अब सकता है, अब 10 बजे की पकड़ दूसरा सकता है। कैसा है यहाँ कि दोपहर की फ्लाइट पकड़नी आप है। पैसेंजर में भी है ना, सिर्फ व्यापारी क्लास को काउंट कर रहे हैं पैसेंजर में। नहीं, मैं सबका लेकिन पूछा। मेरी बात सुनिए, उसके अलावा एक क्लास अब्रॉड जाने वाला है जिसकी सारी फ्लाइट रात की होती है। जी, ये भी बात है। दूसरा स्टूडेंट क्लास है जो 2-4 दिन के लिए यहाँ आता है, बाद में वहां जाता है। कुछ लोगों के वहां पे निवास स्थान है, या कुछ लोग मल्टीपल डेज के लिए जाते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन के लिए। इसीलिए तो उनके लिए ये टाइमिंग एकदम खराब है ऐसा नहीं है। लेकिन हमने क्या मांगना चाहिए, हमको 2 फ्लाइट चाहिए। एक फ्लाइट सवेरे चाहिए, एक फ्लाइट ये तो कंटिन्यू रहना चाहिए। जो चीज मिल गई उसको वापस नहीं करो। ये अभी इस चीज को ये भी नहीं बोल के चलेगा कि केवल ये शौकिया लोग ही अभी जा रहे हाँ, हैं, नहीं, क्योंकि इसमें जरूरतमंद भी है। और बहुत सारे, मैं तो कहता हूँ कि इसमें 5 या 10% शौकिया नहीं, लोग हो सकते हैं। बादल भैया समय पक्के हो गए जरूरत, हर जरूरत में हर रोज आदमी रोज शौक से रोज नहीं उड़ता। जी, बात वही चल रही है कि इसकी फ्रीक्वेंसी यदि पूरी, जैसे आपने बताया कि अब्रॉड और- के लिए भी जाएंगे, और- तो लखोटिया जी अब्रॉड के Abroad लिए में लगेज जो का भी जो problem सारा लगेज का प्रॉब्लम रहता है, इसमें है। वहाँ 30 केजी 60 केजी 90 केजी तक का आपको लगेज अवेलेबल रहता है। यहाँ आपको 15-7, कई लोगों ने तो अभी सिर्फ 10 केजी अलाउ कर दिया, 15 भी साथ में अलाउ नहीं है। अभी इसके तो टिकट छोटी में- फ्लाइट है तो आप यहाँ से अब्रॉड के लिए लगेज जा ही नहीं सकता। देखो, इसमें आपको जाना मुंबई के लिए है, और वो भी काम के लिए या शौक के लिए। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन फैमिली का है। फैमिली निश्चित रूप से जाना चाहेगी, लेकिन उसको मेरा ऐसा समय कहना देना है। रेलवे टिकट है ना, आज के तारीख इसके अंदर में 15 मुंबई केजी के allowed 2 किया। एयरपोर्ट शुरू हुए, जी। तीसरा शुरू होने जा रहा है। जी। नया मुंबई का होगा, ये होगा, तीसरा JNPT का शुरू होने के कगार पे है। मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी सुबह एयरपोर्ट पे रहती है 11 बजे तक। मैक्सिमम सुबह 4 बजे चालू हो जाएगी। सब सुबह 4 बजे शुरू हो जाती है, 11 बजे तक होती है। ATR जो है वो ATR ये इसमें नहीं, लेकिन 11 बजे के बाद ATR वहां लैंड कर सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर 9 बजे अमरावती की फ्लाइट अगर निकले या 9:30 बजे कर ली, तो 11 बजे तक अपन नहीं, ऐसा ये देखो, यहाँ बात कर रहे हैं, अभी हुआ हुआ है। ऐसा कहीं आपके पार्टी ने ऐसा उनको निवेदन दिया है कि ऐसा कर सकते, कहीं हमको अधिकृत रूप से तो जाना ऐसा पड़ेगा। है, ये हम सरकार चर्चा इतनी कर होशियार है बोलते हैं। नहीं नहीं, हम सरकार ने ये आपको देना तो चाहिए, ध्यान में लाके नहीं, देना पड़ेगा। हमारा ऐसा क्या कर बोलना सकते है? करके सरकारी कई बार सरकार को, भाई मेरा एक एयरपोर्ट चालू हो गया, अपने उन्होंने भाई अपनी भाषा में पाप काटना हो गया, चंदू भैया, चलो एयरपोर्ट चालू हो गया मेरा करके, चंदू भाई आपने वो जो आज- चलना भी चाहिए ना। चंदू भाई आज आपने जो चर्चा का विषय लिया, डेफिनेटली ये चर्चा के आपके माध्यम से सरकार के पास हमारा जाएगा। विषय जाएगा, और उसके अंदर सरकार जरूर सोचेंगी। ये मेरा बोलना है। इसीलिए क्योंकि इसके लिए हमारे को मोमेंटम रखना ही पड़ेगा। दूसरी इसके बात लिए मैं जो अमरावती बोल को रहा जो था, सुबह रात को भी आज से वॉक, अभी यहाँ लैंडिंग की नाइट लैंडिंग अक्टूबर में चालू होंगे। होने की अक्टूबर तक के तो लैंड नाइट में भी आप आराम के साथ अमरावती में 12 बजे तक भी फ्लाइट आई, चलता 1 बजे तक भी फ्लाइट आई, तो भी लोगों को चलता वो तो जितना लेट आई उतना अच्छा है। वो अच्छा, अपने सारे काम वो कर भी सकते सारे काम करके हैं। वो रात को 9 बजे भी निकला, 11 बजे भी वही आ है, गया। इसीलिए है अमरावती कि में- अभी है। मुंबई में इसीलिए रस्ते मिल जाते हैं। नहीं, वो नहीं, अभी अमरावती में शुरुआती भी दौर कैसा है? में नहीं नहीं, ऐसा अमरावती समझ में- लो कि अभी ये देखो ऐसा है, अमरावती स्टैंडर्ड में अमरावती के सारे लोक प्रतिनिधि, अमरावती के सारे व्यापारी, अमरावती की व्यापारी की सारी यूनियन, ये और सारे पार्टी वाले, हाँ, सारे लोगों ने ये
प्रोसीड करने को ना मिलने का प्रयास करना है, हम चर्चा किसी करें भी इसके हालत साथ में हमारा फ्लाइट नहीं, बनने होने जी को। मैंने तो पहले बादल भाई, इसीलिए आप कहा भी इसके लिए एक थोड़ा सा लिखिए, देखो, क्योंकि आपको समझना कि समय सही नहीं है। जी। ठीक है, आप सरकार के तरफ से पक्ष रख रहे हो कि भाई चालू हो गया, एक मुझे एयरपोर्ट ऐसा चालू हो लगता गया है जो नहीं हो रहा एटीआर था का करके। फ्लाइट का टिकट 17,000 रुपए देश भर कहीं पर भी नहीं है। नहीं, 17,000 में कैसा है वो बहुत बहुत फ्लाइट नहीं, 17,000 उसमें रुपए क्या है, टिकट ही नहीं है। फ्लेक्सिबल Too much. टिकट है, वो एजेंसी का Too है। much. उसमें क्या होता है 17,000 के, उसमें लिखा हो फ्लेक्सिबल करके, आपको टिकट की डेट चेंज करनी है, आपको ये चेंज करनी है, उसके लिए उसमें फ्लेक्सिबल उसके 17,000 रुपए अभी फिलहाल टिकट ही नहीं है। ये थोड़ा संभ्रम हो जाएगा अमरावती की जनता नहीं, में। उसपे अभी भी मैं बोल दूं कि अमरावती से नहीं, उन्होंने वो एक फ्लेक्सिबिलिटी बताई है जो कि आपको नागपुर से भी कभी कभी मुंबई का 40,000 बताएगा, 45,000 बताएगा, लेकिन वो उसमें कुछ अलग वो चीजें होती है, फिर उसमें कुछ चीजें ऐड होती है, वो एक बात अलग है। लेकिन आप अगर जनरल फेयर अगर देखेंगे तो अमरावती से मुंबई का 2 मई का जो मैं बोल रहा हूँ, आप कोई भी मतलब 2 साइट्स पे टिकट अवेलेबल है फिलहाल। अलायंस एयरलाइन की वेबसाइट पे है और मेक माई ट्रिप की वेबसाइट पे। ये दोनों वेबसाइट पे अगर फेयर चेक करोगे तो आपको 3,800 यानी 4,000 के अंदर का फेयर अभी फिलहाल मिलेगा अमरावती से। वापसी में लेकिन महंगा है ना? वापसी में महंगा है ऐसा नहीं है, जब जितना वो टिकट्स बुक होती है, जैसे माननीय नड्डा जी से ज्यादा ऐसा बोलना है आपका? हाँ ये हो सकता है, क्योंकि मुंबई से वापस आने वालों की संख्या ये हो सकता है कि बहुत सारे टाइमिंग जाने वाले लोग केवल अमरावती के जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है वापसी के आने वाले लोग अकोला के भी आ रहे हो, वर्धा के भी आ रहे हो, वाशिम यवतमाल इस साइड के भी आ रहे हो, तो उनको वो ऑप्शन अगर मिल गया शाम में आने के लिए, दोपहर में आने के लिए, तो वो प्रिफर कर रहे हैं। इसलिए शायद वो बुकिंग का उस वजह से वो रेट उतना बता रहा है, क्योंकि उतने टिकटें खपत हो चुकी होगी। लेकिन जो प्रॉपर फेयर है वो 17,000 कहीं पे भी नहीं है। इसका फेयर जो है वो 3,800 से 4,000 तक रुपए का ही फेयर जाने का और आने का भी है। लेकिन आने के लिए प्राइमरी टिकट सारी बुक हो गई, ऐसा आपका मानना है? जी हाँ। क्या लगता है आखिर में क्या आपको ये फ्लाइट का जो समय और रेट है, कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, इसमें जो अगर ये जो रेट है और क्या सलाह सजेशन देंगे? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि बम्बई पहुंचने का जो टाइमिंग है, इट शुड नॉट बी लेसर देन 10:30, मतलब 10:30 तक वो एयरपोर्ट पे लैंड करना 10:30 से 11 होगी, चलो नहीं 10:30 तक ही लैंड करना चाहिए। बाहर आते आते 11 बजते हैं, अपने जगह पे पहुंचने में उसको 11:30 बजे तक उसका काम शुरू होता है। 12 बजे तक तो भी ये सवेरे का एक फ्लाइट देना जरूरी है। मैं कहता हूँ ये फ्लाइट चालू रखना उन्होंने शाम वाला, और एक फ्लाइट सुबह का देना चाहिए जाने आने के लिए, ताकि क्या है ये जाने के लिए हो गया, और वो समझ लीजिए शाम को अभी नाइट लैंडिंग का जब तक रिजर्वेशन है तब तक ये फ्लाइट चलता रहेगा। इसको नाइट लैंडिंग में शाम वाला नाइट लैंडिंग में आगे जब नाइट लैंडिंग शुरू हो जाएंगे तो शाम वाला लखोटिया जी से लखोटिया जी को मैं इसमें एक ऐसे कहना चाहूंगा इसमें। जी बोल लीजिए आप। तो दो फ्लाइट इसलिए आवश्यक है कि मुंबई से भी जो आ रहा है इधर अमरावती में काम के लिए, जैसा नांदगांवपेट MIDC में आ रहा है या फिर सिटी में आ रहा है या कोई इंस्टीट्यूशन में आ रहा है, तो उसके लिए भी सिमिलर रेसिप्रोकल व्यवस्था रहेगी, वो शाम को वापस मुंबई पहुंच जाएगा। इसमें मैं और दूसरी बात ऐसी है कि ये थोड़ा शासन ने ये चेक रखना चाहिए कि जब तक ये ATR सिंगल एयरलाइन चालू है तब तक उन्होंने एक ये काल मर्यादा निश्चित करना चाहिए कि अगर आप 8 दिन 10 दिन पहले तक टिकट बुक करते हैं तो इट शुड नॉट बी मोर देन 5,000 रुपीज। आप 10 दिन के बाद करते हैं तो एयरलाइन को छूट है, वो अपने हफ्ते जितनी खाली है उसके अनुसार चार्ज करें। लेकिन उन्होंने 8 दिन या 10 दिन जो भी है उसका एक टेबल देना चाहिए कि आपको 10 दिन पहले तक 5,000 में टिकट मिलेंगे, या आपको 10 दिन पहले तक 4,000 होना ही चाहिए, वो होना आवश्यक है। और तीसरी बात ऐसी है, हम लोग सिर्फ ये बम्बई के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमारे यहाँ से पूना के लिए भरपूर पोटेंशियल है, हमारे यहाँ से इंदौर के लिए भरपूर पोटेंशियल है, हमारे यहाँ से जयपुर के लिए भरपूर पोटेंशियल है। तो कुछ वाया फ्लाइट्स भी यहाँ से दे देना चाहिए, जो समझ लो इंदौर से डायरेक्ट जारी होंगी या वहां से डायरेक्ट इंदौर जारी होगी, तो उसको यहाँ एक बार उतार ले दोपहर में। मॉर्निंग की फ्रीक्वेंसी रही बादल, तो ऐसा है सुबह की यहाँ पे 150 सीट वाली भी यदि वाया पूना होते हुए बॉम्बे जाए, जो मुंबई की फ्लाइट है बुक हो जाएगी। उसको 3 दिन के बजाय डेली कर देना चाहिए। इसका जो है वो बड़े प्लेन के हिसाब से इसीलिए 1.8 किलोमीटर ही है, जो अपने को 2.4 मिनिमम से 3 किलोमीटर चाहिए। अभी से बात करके उड़ेंगे, इससे ऊपर उड़ेंगे। जो आप जो बोल रहे हैं ना, कैसा है एयरपोर्ट शुरू होगा, पर हमारे को एक सेटिस्फेक्शन, चंदू भाई हमको दिया, हम उसके लिए हाथ पकड़ के दिया। बादल को मंजूर नहीं होगा, नहीं लग रहा। और क्या है एक्चुअल, इसके पहले कोर्ट कचहरी हो गई, केसेस हो गया,
सरकार को कोर्ट में जाके ये बोलना पड़ा कि हाँ हम अमरावती शुरू करते। हम उसके तो अब शुरू करते वक्त फिर ये सोच लिया शुरू करना है ना, फिर उसको रनवे कम बनाया, उसकी देखिए, उसमें भी कंजूसी की। जगह नहीं मिली, जगह नहीं मिली, जगह नहीं ली। देखो, उस समय जो था मैं भी था, और उस समय जो अभी उसके पॉलिटिकल इसमें नहीं जाते थे। हाँ, बस जाना ही। हमारा क्या बोलना है कि हमारे अमरावती में हमारे एयरपोर्ट है, उसका नहीं। मदीना में मैं भी था, मेरे को मालूम है, क्योंकि वो 1.8 पे उन्होंने साइन किए हुए, उसने साइन किया सबको मालूम, पर वो 2.4 भी कर देते तो बड़ा एयरपोर्ट, बड़ा एयरप्लेन उतर सकता था। अभी जब हम थ्रू वे की बात कर रहे हैं, आज के तारीख में पॉसिबल नहीं है, जब तक वो 3 किलोमीटर का रनवे आने वाले समय में 3-4 साल में। नांदेड़ को भी अभी, नांदेड़ एयरपोर्ट चालू होने को बहुत साल हो, उसको भी अभी तक 2:30 बजे का टाइमिंग चेंज नहीं हुआ जो है ना, छोटे एटीआर जा रहे हैं, जलगांव, नासिक, गोवा जा रहे हैं ना। नहीं, एक मिनट में क्या होता है मेरी इस बात दूर सुनो। छोटे नहीं, गोवा एटीआर तो में जा कोई रहे भी हैं। गोवा से जाए, गोवा टूरिस्ट प्लेस के टूरिस्ट लिए है ना, वो वहाँ अपना पे टाइम बहुत चल जगह जाता है, वहाँ पे चल जाता बॉम्बे है। जितना क्राउडेड नहीं वहाँ है तो वो। हाँ, वहाँ नहीं, वहाँ क्या है, चेक दो इन 3 एयरपोर्ट बजे के है बाद में होता है वहाँ नहीं, पे। नहीं, वीरेंद्र भैया जो बोल रहे हैं कि यहाँ पे बड़े एयरपोर्ट, ये जो छोटे एटीआर है वो थ्रू नहीं जाते, वो बात बता रहा हूँ मैं। नहीं, ये तू जाने का जलगांव, नासिक, गोवा जो जा रहा है वो छोटा ही जा रहा है। नहीं, अपने यहाँ से बात करके फ्रीक्वेंसी कोई भी कोई 3 भी- टाइम पे रहते हो, 3 टाइम पे बात कर लोग मिल जाते बात कर हैं लोग वहाँ अपने पे। यहाँ मिल जाएंगे, हाँ, बात टैक्सी तो में मिल कोई जाएगा। प्रॉब्लम नहीं। मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा कि अभी इस बात की अभी पुनः भी मिल देखिए, जाएगा। ये बात राजनीति की नहीं है। सबसे राजनीति पहले के तो नहीं, हम तो इसके लिए क्या करते हैं, ये बात- गवर्नमेंट का हमारे को टाइमिंग शुरू किया है, इसका हम इसके लिए भी आज यहाँ बैठे हैं, हम उसको अपोज नहीं कर रहे, हम बोल रहे हैं कि सरकार पे प्रेशर लाओ, नहीं, इस पर देखिए, टाइमिंग के मैं अंदर इसीलिए सुधार मैंने इसीलिए बोला कि ये बात यहाँ पे कोई राजनीति की नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हम लोग सब लोग अमरावती के हित के लिए बैठे हैं। और चंदू भैया, आपने ये जो स्टार्ट किया है यहाँ से डिस्कशन, इसके लिए मैंने आपको शुरुआती दौर में इस चर्चा की शुरुआत में ही आपको मैंने धन्यवाद कहा इस बात के लिए। लेकिन मेरा यही कहना है कि अभी हम लखुटिया जी ने जैसे कहा कि एक फ्लाइट और शुरू होनी चाहिए, या अदर सिटीज के लिए और फ्लाइट शुरू होने चाहिए, या जो भी हमारी यहाँ पे अपेक्षा है टाइमिंग को लेकर के, रेट को लेकर के, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, क्योंकि कोई भी एक आधा प्रोजेक्ट जब शुरू होता है, शहर में नया शुरू होता है, तो उसको डेवलप होने में कुछ समय तो हमने देना ही चाहिए ना। जैसे लड्डा जी ने कहा कि हम लोग 3 महीने तो रुकने के लिए भी तैयार है ना। लेकिन हमको इसमें ये होना चाहिए और इसका प्रेशर क्रिएट होना चाहिए। तो प्रेशर मेरा ये कहना है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ननिहाल भी हमारा अमरावती है और उनका विशेष ध्यान अमरावती पे रहता है। और आदरणीय माजी खासदार जी ने, पूर्व खासदार जी ने कहा कि इस बात को कोर्ट में जब ये चीज गई और उसके बाद में ये हुआ, तो अभी हार्ड एंड फास्ट कुछ है भाई उसके लिए शुरू कर दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही चीज अगर विधानसभा के पहले अगर होती तो सब लोग आरोप प्रत्यारोप करते कि भाई विधानसभा है उसकी वजह से हमको राजकारण में नहीं जाना मैं है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये यहाँ पे अभी कोई इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, कुछ नहीं। फिर भी ये अगर शुरू किया गया तो ये इसलिए अभी शुरू किया गया कि ये अभी शुरू हुआ है, इसमें की जो खामियां है, इसमें की जो डिमांड्स है, इसमें लोगों की जो अपेक्षाएं है, वो पूरी करने के लिए हमको थोड़ा समय लगेगा। डेफिनेटली इसमें जो टाइमिंग्स है वो जल्द से जल्द दुरुस्त होंगे। लखोटिया जी, आपने कहा पुणे और इंदौर, तो ऑलरेडी ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है अपने भाषण में कि जल्द से जल्द यहाँ से पुणे के लिए और इंदौर के लिए भी हम जल्द से जल्द फ्लाइट शुरू करें। दूसरा हमने जो बोला था मोदी जी का सपना शुरुआत में, जी, और अब ये देखो, शिरडी एयरपोर्ट की भी उन्होंने बात ले जो लो। बोला कि उड़ान फैसिलिटी जी, ये कॉमन आदमी के लिए होना बिल्कुल चाहिए। सही है। इसके लिए जो हम रेट के बारे में बोल रहे हैं, देखो एक कॉमन आदमी को भी अगर मुद्दा मुंबई टाइम के जाना साथ है, रेट का भी है, मुद्दा रेट का और टाइमिंग का दोनों का है। मैं- जो उन्होंने हम क्या 4 रेट- महीने टाइम लिमिट है 10 दिन के पहले जबकि टिकट वो बुक है, टाइमिंग आप डालो, 8 रेट दिन के हो। पहले बुकिंग करेंगे तो इतना है, 15 दिन के पहले करेंगे तो इतना मिलेगा। अभी भी होता है ना, मैं पाँच भी हो फ्लाइट में सकती है। 7 दिन का 14 दिन का देखिए ऐसा है, वो ये देखो, ये अभी से हम airlines- देखो हम अभी से पॉइंट आउट नहीं करेंगे तो फिर आगे चलते देखिए, रहेगा। लड्डा देखो जी, मैं एक यही मिनट कहना चाहता बादल जी, एक मिनट, हमने ऑक्ट्राई भुगते हुआ है 10-10 साल। जी बिल्कुल सही। हमको 0.5 करते समय जिंदगी चलेगी, 15 साल चलेंगे, जी, बिल्कुल। हमारे प्राइम टाइम चलेगा इंडस्ट्री का, 7 साल लगे। ट्रायल किस पे लिया था? अमरावती में। अमरावती के सबसे बड़ा, मैं अभी बोलूंगा आपको बड़े साहब बुरा लगेगा, अमरावती के राजकारणी लोग जो है सभी पार्टी के, उनकी सबसे पहले मनोकामना होना चाहिए इसका टाइमिंग चेंज होना चाहिए, इसके रेट के बारे में। जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा भविष्य निश्चित रूप से आज की चर्चा एक महत्वपूर्ण चर्चा है जिसमें बहुत सारे मुद्दे आए, जैसे टाइमिंग को लेके था, रेट को लेके है, फ्रीक्वेंसी को लेकर है, और
टेक्निकल प्रॉब्लम के बारे में बादल ने बताया। मुझे याद है कि अमरावती में जब अंबा एक्सप्रेस अमरावती की बस शुरू हुई थी, यहाँ पे लालू प्रसाद यादव आए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे अमरावती चालू करनी है, लेकिन जब मुझे शुरू करनी थी पूरी सुविधाओं के साथ में शुरू करनी है, लोगों की आवश्यकता देखते शुरू करनी है, राष्ट्रपति का शहर उस हिसाब से शुरू करनी है, तो समय लग सकता है, लेकिन एक प्रॉपर समय पे सही समय लॉन्चिंग होगी और सही गाड़ी भी है ना, नई गाड़ी देंगे आपको, ये मैं उस समय सुना था, याद है। तो जब एयरपोर्ट भी चालू करना, जहां 20 साल का इंतजार किया है और कई समय से चल रहा है कि हो रहा, तो और अप्रैल के बजाय यदि जून में चालू करते हैं, समय लोगों की सुविधा, लोगों को क्या आवश्यकता, अमरावती आपको चालू कर देना, हमने चालू कर दिया, हमारा काम कर दिया, वो नहीं, हमने लोगों की सुविधा देखनी चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं अमरावती की। ठीक है, इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति कम होंगे, लेकिन बीजेपी की भी काफी दमदार लोग यहाँ पे अमरावती में है, जो बहुत कुछ कह सकते हैं। यहाँ तक कि अमरावती से सरकार तक पलटी गई, इतने पावरफुल नेता अमरावती में। ऐसे में यदि नेताओं को नहीं समझता कि दोपहर को 4:20 पे कौन लोग बैठकर जाएंगे और कितने दिन चलेगी, और जो रेट है 2100 से 4000 तक की बात की, वह यदि महीना भर पहले भी यदि टिकटें बुक हो जाती, बढ़ जाते, तो ये सारी चीजों को कहीं ना कहीं सरकार ने ध्यान देना चाहिए। ये भी बात निश्चित है कि सरकार ने एक यहाँ पर एक हमारी भाषा में कहते हैं बस स्टैंड लाके कर दिया, आप आपकी लग्जरी लाओ, आपको सवारी मिलती तो ले जाओ, नहीं मिलती तो ले जाओ, मन माने रेट लगा लो। यही चीज आगे होने जा रही है। 17,000 रुपए के उसमें रेट दिख रहे हैं वहां पे जाके कि फ्लेक्सिबल टिकट है शॉर्ट पे है, फ्लेक्सिबल टिकट चाहिए आपको तो उसमें कुछ और सुविधाएं वगैरह सारी होती है, कुल मिला के वो मिल रही है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए मुख्य 3 बातें यहाँ पे बताएगी। एक तो रेगुलर फ्लाइट चाहिए और सुबह 10 बजे तक वहां मुंबई पहुंचे, जहां पे भी डेस्टिनेशन, जहां पे मुंबई बात इसलिए कर रहे हैं, मुंबई पहले सबसे पहले बताया कि आर्थिक राजधानी है देश की, यहां से मुंबई की फ्लाइट चालू करना है। सबसे पहले नजर जाते हैं व्यापारी वर्ग पर। गोवा की फ्लाइट ठीक है, वहां टूरिस्ट लोग जाएंगे, इंदौर और अलग लोग प्रकार के जाएंगे, दिल्ली जाना अलग जाएंगे, लेकिन मुंबई की जहां बात आती है मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी है मंत्रालय की और वहां के कोर्ट की और व्यापारी की। और स्टूडेंट बॉम्बे के कम है, स्टूडेंट का पूना काम आना जाना ज्यादा है, उनके लिए पूना की सूरत, स्टूडेंट हो गया और वर्किंग जॉब वाले हो गए, इनके पूना फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो पूना के लिए ठीक है। आगे जो भी अब ये मुंबई के चर्चा का विशेष महत्व बादल जी यहाँ पे इसलिए कि आगे जो आप पूना की भी चालू करो, तो ऐसे शाम को 4 बजे पहुंचा रहे, दोपहर में 1:30 बजे पहुंचा दे रहे, कम से कम इस चर्चा के माध्यम से अमरावती की जरूरत क्या है ये आप सरकार तक पहुंचा। हमारा उद्देश्य ये है कि सरकार तक पहुंचा। ठीक है, आपने अपने सरकार का पक्ष जो किया सही किया, लेकिन अमरावती की जनता और यहाँ पे बैठे व्यापारी वर्ग सब लोगों का प्रतिनिधित्व, विपक्ष वाले भी प्रतिनिधित्व, सरकार का भी आपको पूरा मिला। हमने उद्योगपति से पूछा और लोगों की जिसके पास आर्थिक न से, हमने ये वर्ग से भी एक प्रतिनिधि बुलाया कि वो समझ सकते हैं कि आखिर तकलीफ क्या। तो ये कहीं तो भी इस टाइमिंग का, रेट का, दोनों का, इसमें सरकार को जरूर सोचना। भले ही आपने प्राइवेट में दे दिया, लेकिन मनमानी नहीं करे, इसका भी ध्यान आपको रखना ही। 4 सरकार के अधीन है, आपने टेक्निकल प्रॉब्लम बता दिया कि टेक्निकल प्रॉब्लम अथॉरिटी के अधीन ही है, प्राइवेट भी अगर टेक्निकल प्रॉब्लम बता दिया, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम यदि जून में सॉल्व हो सकता है तो भाई आज भी सॉल्व। जून में कोई क्या सुबह की कुछ फ्लाइटें बंद हो जाएंगी जहां आपको टाइम मिलेगा? नहीं, समय कहीं बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएगा और धीरे धीरे नहीं, वाली बात नहीं, यहाँ अनुभव वाली बात है। 20 साल से हम लोग इस चीज के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऑलरेडी नागपुर एयरपोर्ट हमारे पास में, मुंबई एयरपोर्ट हमारे पास में, हम उससे अनुभव ले सकते हैं। बच्चा पहली बार जाता है तो उसको मालूम नहीं रहता कुछ, लेकिन यहाँ नहीं मालूम वाली बात नहीं है, सारे तज्ञ लोग बैठे हैं, तो कहीं तो भी टाइम की यहाँ मुख हुई है। इस पर बहुत जल्दी एक्शन लेनी चाहिए। ऐसा ना हो ऑलरेडी नागपुर एयरपोर्ट हमारे पास में, मुंबई एयरपोर्ट हमारे पास में, हम उससे अनुभव ले सकते हैं। बच्चा पहली बार जाता है तो उसको मालूम नहीं रहता कुछ, लेकिन यहाँ नहीं मालूम वाली बात नहीं है, सारे तज्ञ लोग बैठे हैं, तो कहीं तो भी टाइम की यहाँ मुख हुई है। इस पर बहुत जल्दी एक्शन लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फ्रीक्वेंसी और रेट के चक्कर में फ्लाइट को फ्रीक्वेंसी नहीं मिले और आखिर में हमको फ्रीक्वेंसी नहीं मिली, इस चक्कर में कुछ समय के लिए वापस एक्सटेंड कर देना पड़ा। आप लोगों ने महत्वपूर्ण चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया, आपने भी सरकार धन्यवाद, थैंक यू।